हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारविक क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 का गणित का 2025 में सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन है? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 0। जो सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है, जीरो से ही पूर्ण संख्या शुरू होता है, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? तो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालना है तो हमें 1 को उस संख्या से भाग देंगे, यानी कि देख सकते हो 1 को 5 से भाग देंगे तो 1/5, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 19 का वर्ग क्या है? तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 19 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्ग निकल जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर है 9 9 81 हासिल 8, 9 1 9 और 8 17, 1 9 9, 1 1 1, 1 9 7 16, 2 और 1 3, 361। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 900 का वर्गमूल क्या क्या है, ज्ञात कीजिए। तो किसी के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 900 को अब हमें जोड़े जोड़े लेने हैं और जो बच जाता है उसको अलग से लेते हैं। तो यहाँ पे 9 जो 3 का पहाड़ा में आता है, 3 तिया 9, यानी कि 9, तो ऊपर 3 लिखेंगे। अब दो जोड़ों में से एक जोड़ो लिखते हैं, यानी कि 2 में से 1, यानी कि 30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 11 का घन कितना होगा? तो किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए हम उस संख्या को 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 11 को 3 बार गुना करेंगे तो उसका सही आंसर होगा। तो 11 11 होता है 121, और 121 को फिर से 11 से गुना करेंगे तो एक एकम एक, एक दूना दो, एक एकम एक, फिर एक एकम एक, एक दुआ दो, एक एकम एक। अब इस सबको जोड़ेंगे 1 3 3 1, वही इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 8/27 का घनमूल होगा? तो किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम उसका एलसीएम करके निकाल सकते हैं, या फिर मैंने जैसे कि इस तरीकों से बताया। तो इसको हम एक बार एलसीएम करके बताते हैं। तो 8/27, एक बार हम 8 का एलसीएम यानी कि लोसो लेते हैं। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी कि 2 गुनी 2 गुनी 2, यानी कि इसका सही 2 गुनी 2 गुनी 2 3 बार आ रहा है। नीचे 27 का एलसीएम लेंगे तो 3 9 27, 3 तिया 9, यानी कि 3 गुना 3। अब 3 में से हमें एक बार लेना है, यानी एक संख्या को। इसमें से भी 3 संख्या है तो एक को लेना है। तो इसका सही आंसर होगा 2/3, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 5 का पावर 3 का सही मान क्या है? तो किसी भी संख्या के ऊपर पावर दिया हुआ रहेगा तो हम उस संख्या को उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है 5 का पावर 3, यानी कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वही उसका सही आंसर होगा। तो पच्छे पच्छे 25, 25 पच्छे 125। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स का पावर 0 का मान होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 3।
तो किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी का विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए 10 बी प्लस ए, ऑप्शन 2 10 ए प्लस बी, ऑप्शन 3 ए प्लस बी, ऑप्शन 4 बी प्लस ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ए 10 ए प्लस बी। हम लिखते हैं जैसे कि 90 को तुम्हें इस फॉर्म में लिखना है तो तुम किस तरह से लिखोगे? 9 गुना 10 प्लस 0। सेम एग्जाम्पल लेते हैं 91 को तुम किस प्रकार लिख सकते हो? 9 गुना 10 प्लस 1, यानी कि 9 10 से 90 और 91। सेम यही क्वेश्चन ए बी के रूप में दिया हुआ है, ए इंटू बी। इसी को तुम इस तरह लिख सकते हो, ए गुने 10 प्लस बी। तो इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा संख्या 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, वही इसका सही आंसर होता है। तो सबसे पहले हम 120 को भाग देते हैं 3 से, तो 3 6 12 बचा 0 को बचता है उसको हम साइड में लगा देते हैं, यानी कि 60। तो हम देख सकते हैं 120 जो कि पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से एक पदी व्यंजन है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में x प्लस वाई, ऑप्शन 2 2xy, ऑप्शन 3 x माइनस वाई, ऑप्शन 4 2 प्लस एक्स, इसमें से कौन एक पद है? तो तुम देख सकते हो इसमें दो पद है, एक x दूसरा y और बीच में प्लस है, इसीलिए ये दो पद हुआ। इसमें भी तुम देख सकते हो x माइनस वाई, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये हुआ, और इन दोनों के बीच में माइनस है, इसीलिए ये दो पद है। सेम इसमें भी दो पद है, और इसमें तुम देख सकते हो एक ही पद है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, -2xy का संख्यात्मक गुणांक है। ऑप्शन ए 2 दशमलव, ऑप्शन 2 -2, ऑप्शन 3 xy, ऑप्शन 4 2x। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 -2, जो कि इसका संख्यात्मक गुणांक है, क्योंकि -2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गुना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तो तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। तो इसमें से तुम देख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका होगा ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट में तुम देख सकते हो ए माइनस बी और ए माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए माइनस बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होता है ऑप्शन 2। इसी को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप में है, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3q, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसका तुम देख सकते हो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 में x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2
2, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 4। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 3x प्लस 2 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसके आगे प्लस है और इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो वो माइनस में बदल जाएगा। तो 3x इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि 3x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 3 और x जो कि मल्टीप्लाई में है, अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 डिवाइड 3, यानी कि 3 3 से कट जाएगा, यानी कि 1 इसका सही आंसर होगा। तो देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है तो पूर्णांक होगा। तो तुम्हें बताना है कि इन तीनों का जोड़ किसमें से 51 होगा। तो तुम देख सकते हो 15 और 16 जोड़ेंगे तो इसका होगा तेरा 31, और 31 और 17 होगा 31 और 17, यानी कि 48। तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। जब 16 और 17 जोड़ेंगे तो इसका मान होगा 33, और 33 और 18 जोड़ेंगे तो इसका मान होगा 51। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, यानी कि 40 गुना जो प्रतिशत है x बटे 100 इक्वल टू 16, यानी कि जब x का मान होगा इसको हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 16 गुना 100 बटे 40। एक जीरो कटेगा, 4 चौके 16, यानी कि 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या। तो तुम्हें निकालना है 50 आमों का 60%। तो इसको हम इस तरह निकालते हैं, 50 गुना 60 बटे 100। ये दो ऊपर के जीरो से कट जाएगा तो 5 6 30, 30 आम जो कि पके हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि x का मान 1 है और y का मान -2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें सिंपली जो हमें वैल्यू दिया हुआ है उसको रखना है इस इक्वेशन में, मतलब इस समीकरण में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में हम इसका मान रखेंगे, यानी कि x का मान 1 है, 1 स्क्वायर प्लस y का मान -2 है, यानी कि -2 स्क्वायर। तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर होगा प्लस 4। तो इसका सही आंसर है 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 7 के घन का इकाई अंक होगा। तो 7 का घन का इकाई अंक होगा 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 7 या 7 7 49, 49 गुना 7, यानी कि 9 7 63, यानी कि लास्ट इकाई अंक होगा ऑप्शन 3 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है और इस पर 10% बट्टा दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 2000 का 10% होगा तुम्हारा बटे 100। ये 2 जीरो कट जाएगा ऊपर का, यानी कि 200। तो तुम्हें पूछा गया विक्रय मूल्य, यानी कि
2000 माइनस 200 यानी कि 1800 इसका विक्रय मूल्य होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे 75 पैसा का 2 रुपए का अनुपात कितना होगा? तो तुम्हें अनुपात निकालने के लिए नीचे और ऊपर सेम रखने होंगे, यानी कि पैसा में चेंज करो या रुपया में। तो चलो हम लोग इसको पैसा में चेंज करते हैं। तो ऊपर 75 पैसा और 2 रुपया को हम लोग 200 पैसा लिख सकते हैं। तो यह 25 का पहाड़ा में कटेगा। तो 25 दिया 75 और 25 आठे 200। तो इसका अनुपात होगा 3/8 यानी कि 3:8। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है? तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन 2 2 3 4, ऑप्शन 3 6 8 10, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो पाइथागोरस त्रिक होने के लिए किसी दो संख्याओं का वर्ग का योग तीसरे संख्या के वर्ग के योग बराबर होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होती है या नहीं। तो तुम देख सकते हो 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुई, तो इसका सही आंसर नहीं होता है ये। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन 2। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है या नहीं चेक करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 16। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें भी बराबर नहीं हुई, तो ये भी तुम्हारा सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट ऑप्शन बचा है ऑप्शन 3। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होती है या नहीं। तो 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर होगा 64 इक्वल टू 100। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में संख्याओं का योग राइट हैंड साइड के बराबर हुई, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपये है। यह 360 रुपये में उपलब्ध है। तो बट्टे राशि क्या होगी? तो इसका बट्टे राशि होगा 450 माइनस 360। तो माइनस करेंगे तो 9 यानी कि 90। इसका बट्टे राशि होगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? यानी कि 16 पेंसिल का दाम है 64 रुपये। तो 1 रुपये में 16/64 पेंसिल आएंगे और तुम्हें निकालना है 144 पेंसिल। तो इसका सही आंसर होगा 16/64 गुना 144। अब इसको तुम्हें काटना है। तो 4 का पहाड़ा से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4, उधर बचा 2, तो 4 6 24। और नेक्स्ट होगा 4 चौके 16। अब इसमें कटेंगे तो 4 तिया 12 और उधर हासिल 2, तो 4 6 26, 4 6 24। तो इसका सही आंसर है 36। तो तुम देख सकते हो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन 3, 36 पेंसिल।